हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5। ये हमारा सेक्शन 2 है। हाँ जी, जो आपका MSOE 002 का जो असाइनमेंट है उसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट करना है एंड व्हाट इज़ योर असाइनमेंट लाइक, तो आप फर्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन 1 की वीडियो वो चेकआउट कर लेना। इफ़ यू वांट द लिंक सो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा एक फोल्डर का, जहाँ पे आपको सारी क्वेश्चंस की वीडियो वन प्लेस पे मिल जाएंगी MSOE 002 का। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक एंड यू विल गेट द रिप्लाई फ्रॉम मी। थोड़े टाइम नहीं तो कुछ टाइम के बाद, राइट, बट आपको रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5। ये आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन, अगेन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड आपको 500 वर्ड्स के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन 5, जहाँ पे हमें लिटरेचर का रोल बताना है इंडियन डायस्पोरा के रिप्रेजेंटेशन में, कि कैसे जो रिटन टेक्स्ट है, ऑफकोर्स लिटरेचर इज ऑल रिटन, राइट, तो जो रिटन मटीरियल है उसने क्या रोल प्ले किया है इंडियन डायस्पोरा को शोकेस करने में, एंड हाउ डज इंडियन डायस्पोरा लुक्स लाइक इन द बुक्स इन द लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बाकी आपकी क्या व्यूज हैं, मतलब कि आंसर पे जाने से पहले आपको क्या लगता है, आपने कहाँ कहाँ इंडियन डायस्पोरा पढ़ा है लिटरेचर में, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, वो आप मुझे बताना। एंड बाकी आंसर एंड होने के बाद भी आप बताना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा, कि आपका माइंडसेट चेंज हुआ व्हाट इट वाज अर्लियर। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आंसर। ना देखो, लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के आइडियाज़ को शेप करने में, एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, वो चाहे वो किसी भी बारे में हो। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर ने इंडियन डायस्पोरा के बारे में भी जो पर्सपेक्टिव है, जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उसको रिफ्लेक्ट करने में, शेयर करने में और एक माइंडसेट शेप करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ पे बहुत सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के, वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में माइग्रेट हुए हैं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स है, एक उनके स्ट्रगल के बारे में भी लिटरेचर है, आइडेंटिटीज़ के बारे में लिटरेचर है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिटरेचर, और कैसे वो अपने होमलैंड को, इंडिया को मिस करते हैं, उसके बारे में भी लिटरेचर है। फिक्शन, पोएट्री, मेमोराइज, एसे, डायस्फोरिक लिटरेचर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एक डीप सोशियोलॉजिकल इंसाइट जानेंगे कि कैसे माइग्रेशन, एसिमिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज को हमने लिटरेचर के द्वारा जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर है क्या। तो इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उन राइटर्स के द्वारा जो हैं तो इंडिया के, लेकिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं, दे नो लॉन्गर लिव इन इंडिया, बट वो स्टिल अपने इंडियन होमलैंड से, इंडियन रूट से कनेक्टेड हैं अपने लिटरेरी वर्क्स के द्वारा। अभी जो नरेटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने हिस्टोरिकल माइग्रेशन पैटर्न्स को जाना है, जैसे कि इंडेंजर्ड लेबर्स जो आए थे 19th सेंचुरी में, जहाँ पे वो कैरिबियन, फीजी और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में चले गए थे। पोस्ट कॉलोनियल स्किल्ड माइग्रेशन में हमने देखा कि यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में लोग, इंडियंस जा रहे थे, स्पेशली लाइक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। देन जब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे जो माइग्रेशन थी 21st सेंचुरी में, वहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेशनल स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर्स मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो हर एक जो वेव माइग्रेशन की रही है, वहाँ पे यूनिक एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिले हैं, और वही यूनिक एक्सपीरियंसेस लिटरेचर में भी हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे हमें एक सोशो कल्चरल और इमोशनल जो बैकग्राउंड है इंडियंस का, इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज का, वो हमें देखने को और जानने को मिला है। सेकंड आ जाता है थीम्स इन इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर। तो फर्स्ट इज आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। एक जो सेंट्रल थीम रहती है डायस्पोरिक लिटरेचर की, वो रहती है सर्च फॉर आइडेंटिटीज, जहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वो ऑफन स्ट्रगल करते हैं अपने डुअल आइडेंटिटीज के बीच में, जहाँ पे उनको इंडियन हेरिटेज भी अपना प्रिजर्व करना है, बट वो जिस कंट्री में रहते हैं उसके कल्चर को भी उनको अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जुम्पा लहरीज द टेल नेम सेक को देखते हैं, तो उसने आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्लोर किया था सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन्स की, जहाँ पे एक प्रोटेगनिस्ट था,
गोकुल गांगुली, जो कि स्ट्रगल कर रहा था अपने इंडियन रूट्स के साथ और अमेरिकन अपब्रिंगिंग के साथ, जहाँ पे हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है कल्चरल एसिमिलेशन का। मतलब कि उसको अपनी इंडियन रूट्स के साथ भी, ऑफ कोर्स अगर वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, तो वो इंडियन ही अपने आप को महसूस करेगा। बट वंस वन स्टेप्स आउट, तो उसको पता है कि ही इज इनटू दिस अमेरिकन वर्ल्ड, तो उसको उस हिसाब से जीना है। तो ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। सेकंड आएगा नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग फॉर होमलैंड। अब देखो डायस्पोरिक लिटरेचर ये दिखाता है कि कैसे जो ये लोग मूव आउट हुए इंडिया से, वो कैसे नॉस्टैल्जिया फील करते हैं ऑल द टाइम फॉर इंडिया। जहाँ पे एक रेफरेंसेस हम ले सकते हैं ट्रेडिशनल फेस्टिवल, फूड, लैंडस्केप और फैमिली वैल्यूज का। ये जो लॉन्गिंग है घर की, जो ये आना होता है, ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है माइग्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल वीएस नाइपोल्स अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास 1961 में इसी एक्सपीरियंस को दर्शाता है इंडो कैरिबियन माइग्रेंट का ट्रिनिडैड में, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो डीप सॉरी जो डीप रूटेड कनेक्शन है इंडियन कस्टम्स के साथ, वो कैसे इन जनरेशन्स को अवे फ्रॉम इंडिया रहते हुए भी एक कनेक्शन जो है वो हमेशा से फील होता है, एंड दे डू मिस देयर होमलैंड। नाउ थर्ड इज कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड अडेप्टेशन। अब काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क्स जो है वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे जो माइग्रेंट्स है वो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी बना लेते हैं। वो दोनों इंडियन और फॉरेन कल्चर्स की जो एलिमेंट है वो अपनी आइडेंटिटी के अंदर ले आते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अकल्चरेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ मेंटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलमान रुशिदे मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द सैटेनिक वर्सेस, एक ये इन थीम्स के ऊपर बना हुआ है कि कैसे हाइब्रिडिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा माइग्रेशन ट्रांसफॉर्म कर देती है एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल और कलेक्टिव आइडेंटिटीज को। फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। अब इंडियन माइग्रेंट्स जो बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया है, या फिर सोसाइटी से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है उनके होस्ट कंट्रीज के अंदर, तो लिटरेचर इस चीज़ को भी कैप्चर करता है कि कैसे जो स्ट्रगल्स हैं उनके द्वारा इन इश्यूज के ऊपर अटेंशन लाई जाती है, चाहे वो जीनोफोबिया हो या फिर इकोनॉमिक हार्डशिप हो। जीनोफोबिया मतलब कि आइसोलेट कर देना किसी को, राइट। एग्जाम्पल जो भारती मुखर्जी जैस्मिन है, वो हमें दिखाते हैं कि इंडियन वुमेन की ऐसी कहानी जो कि यूएस माइग्रेट हुई थी और उसने बहुत ज़्यादा रेसिज्म, जेंडर बायसनेस और आइडेंटिटी चैलेंजेस फेस किए थे ना। फिफ्थ आ जाएगा जेंडर एंड डायस्पोरा। तो डायस्पोरिक लिटरेचर हमें ये भी दिखाता है एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, पर्टिकुलरली क्या उन्होंने स्ट्रगल फेस किया पेट्रियार्की के साथ, कल्चरल एक्सपेक्टेशन वुमेन से क्या की जाती है, और वुमेन का जो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर जो रोल चेंज होते हैं वो कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चित्रा बनर्जीज दिवा कुर्नीज द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, ये शो करता है कि कैसे एक इमिग्रेंट इंडियन वुमेन की लाइफ है यूएस के अंदर, जहाँ पे हमें थीम्स ऑफ एम्पावरमेंट, ट्रेडिशन और जेंडर रोल्स को देख सकते हैं ना। थर्ड इज द सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर। अब जो लिटरेचर है वो ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस है, लेकिन वो पब्लिक डिस्कोर्स में भी देखा जाता है माइग्रेशन के ऊपर, मल्टीकल्चरलिज्म और आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर, जहाँ पे चाहे वो कलेक्टिव मेमोरी फॉर्म करना हो, डायस्पोरिक लिटरेचर हेल्प करता है ताकि जो एक्सपीरियंसेस जो आर्कीव हो चुके हैं उनको प्रिजर्व कर सके, उन कल्चरल हिस्टोरीज और माइग्रेंट्स जो है फ्यूचर जनरेशन के, उनको दिखाने के लिए कलेक्टिव मेमोरी की तरह हमें शोकेस करता है। सेकेंड इज ब्रिजिंग कल्चरल गैप्स। अब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी आ जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर, जहाँ पे वो हाईलाइट करते हैं शेयर्ड स्ट्रगल को और कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन डायस्पोरा में। थर्ड इज इंस्पायरिंग पॉलिसी चेंजेस। अब नरेटिव्स जो हैं, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना हो, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो, इमिग्रेशन स्ट्रगल हो, वो इन सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अटेंशन ब्रिंग करते हैं ताकि पॉलिसी डिस्कशंस के अंदर इन्फ्लुएंस हो सके, एक बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन आ सके फॉर द डायस्पोरिक कम्युनिटीज। नाउ एट द एंड वी वुड कंक्लूड आर आंसर एज आई ऑलवेज मेंशन कि जो कंक्लूजन है वो आपका लास्ट पार्ट रहता है
आंसर का, और वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको विदाउट कंक्लूजन अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर एक बहुत ज़्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रे दर्शाता है हमें माइग्रेशन के लिए, आइडेंटिटी के लिए और कल्चरल अडेप्टेशन के लिए, जहाँ पे हमें स्टोरीज देखने को मिलती है नोस्टैल्जिया के बारे में, जो मिस कर रहे हैं होमलैंड को, और कैसे वो बिलोंगिंग फील करते हैं उस प्लेस पे या नहीं करते हैं, सोशल स्ट्रगल किस टाइप का फेस करते हैं, हमें देखने को मिलता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इंडियन डायस्पोरा के, जहाँ पे जो राइटर्स है झुम्पा लाहिरी, सलमान सलमान रुशिदे या फिर भारती मुखर्जी, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इस जॉनरे में, जहाँ पे उन्होंने एक वैल्यूएबल सोशोलॉजिकल इंसाइट हमें देखने को मिला है कि कैसे चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आई है माइग्रेशन के साथ ना। अल्टीमेटली जो लिटरेचर है वो अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल रहा है हमेशा से, रिप्रेजेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस शो करने के लिए और कल्चरली प्रिजर्व करने के लिए इन आइडेंटिटीज को, इन स्टोरीज को इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जाना कि कैसे लिटरेचर हेल्प कर रहा है डायस्पोरिक कम्युनिटीज को अपनी स्टोरीज प्रेजेंट करने के लिए, या फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे है थ्रू लिटरेचर इंडियन डायस्पोरा का। सो दिस वाज अ क्वेश्चन 5। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लिटरेचर अबाउट इंडियन डायस्पोरा, एंड आपने अगर कोई लिटरेचर पढ़ा भी है, सो व्हाट इज इट एंड व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस चाहिए असाइनमेंट क्वेश्चंस की, इफ यू रियली वांट द वीडियोस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स and keep on writing, and bye bye.